अनोखा जादू। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा शेर सिंह राज करते थे। उनके राज्य में रमन नाम का एक ज्ञानी पंडित रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। वह प्रतिदिन सुबह होने पर पूजा करने के बाद राजभवन जाता था। वह वहां जाकर राजा के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता और राज्य की ग्रह दशा पर चर्चा करता था। बचपन से राजा शेर सिंह की जादू के खेलों में रुचि थी। वे स्वयं भी थोड़ा जादू जानते थे। वे अपने कद को छोटा करके लोटे की नली से बाहर निकल आते थे। यह राजा का पसंदीदा खेल था। राजा रोज पंडित को यह खेल दिखाते और पंडित राजा की प्रशंसा के पुल बांध देता। महाराज, आप कमाल का जादूगर जानते हैं। इस तरह का जादू पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दिखा सकता है। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाते और खुश होकर पंडित को रोज दक्षिणा में एक सोने की मोहर देते थे। पंडित भी बहुत खुश होता था क्योंकि उसे भी रोज पैसे मिलते थे। एक दिन पंडित को रामलाल के तो लड़के का लगन लेकर दूर के एक गांव जाना था। अगले दिन सवेरे तक लौट पाना संभव नहीं था क्योंकि गांव वहां से बहुत दूर था। वहां से दक्षिणा में अच्छी रकम मिलने वाली थी, इसलिए वह वहां जाना चाहता था। लेकिन पंडित राजा से मिलने वाली सोने की मोहर भी नहीं छोड़ना चाहता था। पंडित ने अपने बेटे सोनू को पूरी बात समझाई और अगले दिन राजभवन जाने के लिए कहा। सोनू बड़ा खुश था। बार बार मन में दोहरा रहा था कि कल कैसे राजा को तिलक लगाएगा, कैसे राजा की प्रशंसा करेगा ताकि उसे पैसे मिल जाएं। वह सारी रात यही सोचता रहा। पूरी रात इन्हीं ख्यालों में कट गई। अगले दिन वह पिता के बताए तरीके से धोती कुर्ता पहनकर टोपी लगाकर राजभवन पहुंच गया। राजा रोज की तरह बगीचे में झूले पर बैठे थे। सोनू को आते देखा कर पूछा, क्यों बेटा सोनू, पंडित जी नहीं आए? सोनू बोला, नहीं महाराज, आज पिताजी आज दूर गाँव गए हैं, इसलिए तिलक लगाने के लिए मुझे भेजा है। ऐसा कहकर उसने राजा के सिर पर तिलक लगाया और लौटने लगा। राजा ने उसको टोका, अभी कहाँ जा रहे हो? ठहरो, तुम्हें अपने जादू का कमाल दिखाता हूँ। राजा ने हमेशा की तरह अपना कद छोटा किया और पास रखे पानी के लोटे में डुबकी लगाई। फिर नाली से बाहर निकल आई। कहो छोटे पंडित, रह गए न दंग, कैसा लगा हमारा जादू? राजा ने गौरवपूर्वक कहा। सोनू को अपने पिता की बात याद नहीं रही। वह भूल गया कि राजा की तारीफ भी करनी है। उसने राजा की प्रशंसा की बजाय कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, थोड़ा सीख लेने पर कोई भी कर सकता है। यह उत्तर सुनकर राजा आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, यह बड़ी बात नहीं है तो तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे सब तुम्हारे जादू का लोहा मान ले, नहीं तो तुम्हारे माता पिता सहित पूरे परिवार को कोयलों में पिसवा दूंगा। राजा का क्रोध देखकर सोनू डर गया और रोने लगा। वह बगैर दक्षिणा के लिए ही घर गया और घर जाकर उसके माता पिता ने जब पूरी बात सुनी तो वे रोते हुए राजा के पास अपने पुत्र की भूल के लिए क्षमा मांगने गए। लेकिन राजा पर उनकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। राजा ने अपनी बात दोहराई, 6 महीने बाद तुम्हारा लड़का कोई अनोखा जादू दिखाएगा, नहीं तो पूरे गांव के कोयलों में पिलवा दिया जाएगा। सोनू के माता पिता रोते रोते घर लौट आए। उसने अपने दुखी माता पिता को शांत किया और बोला, आप दोनों धीरज रखिए, मैं जादू सीखूंगा और इस घमंडी राजा को 6 महीने के भीतर अनोखा जादू दिखाऊंगा। अगले दिन सोनू सवेरा होने से पहले ही जादू सीखने की चाह में घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे रुका। पेड़ की छांव में बैठते ही उसको झपकी आ गई। नींद में उसने कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोली। उसने देखा पेड़ से कुछ दूरी पर एक छाबड़ी रखी थी। पास ही एक बुढ़िया खड़ी थी। इधर उधर से उड़कर सब्जियां छाबड़ी में आ गिर रही थी। जब छाबड़ी भर गई तो बुढ़िया के बिना छुए उसके सिर के ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाकर ठहर गई। बुढ़िया उसी तरह छाबड़ी को लिए वहां से चल दी। सोनू ने अपनी आंखें मली। वह तुरंत उठा। उसके मुंह से निकला जादूगरनी और वह बुढ़िया के पीछे हो लिया। बुढ़िया थोड़ी दूर जाने के बाद हरे रंग की एक दीवार के पास रुकी। उसने दीवार को हाथ से धकेला और भीतर घुस गई तो वे एक गुफा में पहुंच गए। बुढ़िया जरा सा रुकी तो छाबड़ी अपने आप जाकर जमीन पर टिक गई। अब बुढ़िया की नज़र सोनू पर पड़ी। उसने कड़क कर पूछा, कौन है तू, यहाँ कैसे घुस आया है? सोनू ने अपनी पूरी कहानी रोते हुए बुढ़िया को सुनाई। बुढ़िया का मन पिघल गया। उसने सोनू को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी, लेकिन एक चेतावनी भी दी कि उसकी मर्जी के बगैर वह गुफा से बाहर नहीं जा सकता है। सोनू ने यह बात स्वीकार कर ली और वह वहीं गुफा में रहने लगा। बुढ़िया ने पास खड़ी अपनी बेटी को भोजन तैयार करने के लिए कहा। तीनों ने भोजन किया और सो गई। धीरे धीरे सोनू ने अपनी बातों से बुढ़िया का मन मोह लिया और एक दिन बुढ़िया उसे जादू की विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गई। समय बीतते हुए सोनू और उस बुढ़िया की बेटी सुमन की शादी हो गई। बुढ़िया को सोनू अच्छा लगने लगा था। उसने कोई आपत्ति नहीं की कि उसे उसके दोनों की शादी करवा दी। सोनू को अपने नगर से निकले 5 महीने बीत गए। अब वह जादू के खेल में सब कुछ सीख गया था। उसने अपना और सुमन का नट नटी का भेष बनाया और राजा के पास गया और राजा से कमाल मरजीवनी का खेल दिखाने की इजाज़त ले ली और समय पर खेल शुरू हो गया। सोनू और सुमन नट नटी के वेश में मैदान में आई जनता के बीच गहरे में उन्होंने एक चक्कर लगाया। सबने तालियों से उनका स्वागत किया। नट बने सोनू ने सूत का एक गोला आकाश की तरफ उछाला। आकाश और धरती के बीच धागे का एक पुल बन गया। आकाश में कोलाहल मच गया।
इस शोर की भयंकर आवाज़ें धरती पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। नट ने राजा से पूछा, क्या मैं आकाश में जाकर दिखाऊं कि यह युद्ध क्यों हो रहा है? राजा ने इजाज़त दे दी और कहा, 2 घड़ी बाद लौट आना। यहाँ सब तुम्हारा मर्जीवनी कमाल देखने के लिए बैठे हैं। जी महाराज, नट ने कहा, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की चिंता है, वह यहाँ किसी और को नहीं जानती है। तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है, राजा ने कहा। राजा की आज्ञा लेकर नट लटके हुए धागे के सहारे आकाश में चढ़ने लगा। धीरे धीरे वह जमीन से दिखाई देना बंद हो गया। सभी नट के लौटने की प्रतीक्षा में थे। तभी आकाश से किसी शरीर के कटे भाग नीचे गिरने लगे। सबने समझा युद्ध में किसी ने नट को मार दिया है। नटी विलाप करने लगी। लोग उस कटे शरीर को शमशान ले गए। नटी भी अपने पति के साथ चिता पर लेट गई। जब सब लोग शमशान से लौटे तो देखा नट धागे को पकड़कर नीचे उतर रहा था। सबकी सांसें थम गई। राजा के तो होश ही उड़ गई। तुम जीवित हो? राजा के मुंह से निकला। मुझे क्या होना चाहिए था? तुम्हारा कटा शरीर नीचे गिरा था, जिसका दाह संस्कार हम अभी करके आए हैं। तुम्हारी पत्नी भी अपने पति धर्म को पूरा करने के लिए चिता में भस्म हो गई। राजा के एक सेवक ने बताया। यह क्या कहा? लगता है राजा ने मुझसे बदला लिया है, सोनू ने क्रोधपूर्वक कहा। राजा सोनू के आगे हाथ जोड़ रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। राजा की बात सुनकर सोनू जोर से हंसने लगा और बोला, राजन, मेरी पत्नी तुम्हारे कक्ष में कैद है, जाकर देख लो। ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपनी आंखों से उसे आग की लपटों में समाते देखा है। वहाँ उपस्थित सभी लोग एक साथ बोले उठे। उसने कहने से सब राजा के कक्ष की ओर गए। सुमन राजा के बिस्तर पर रस्सियों से बंधी पड़ी थी। राजा बोले, यह कैसे हुआ? तो वह बोला, घबराइए मत, यह तो मर्जीवनी का खेल था। राजा बहुत खुश हुआ और फिर पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे खेल से हम बहुत प्रसन्न हैं। नट ने अपने नकली बाल और दाढ़ी मुझे हटाई और कहा, राजन, मैं रमन पंडित का बेटा सोनू हूँ। मैंने 6 मास में आपकी विशेष जादू दिखाने की शर्त पूरी कर दी है। अब आप मेरे माता पिता को क्षमा कर दे। राजा की आंखें छलछला उठ गई। उन्होंने सोनू को गले से लगाया और बोले, आज से तुम राज नट और तुम्हारे पिता राज पंडित हुए। यह सुनकर सोनू बहुत खुश हुआ। अब सोनू अपने माता पिता व पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।